Welcome to my channel Prime Diamond Academy by Vishal Urade. In last video, we see the history of molecular basis of inheritance. Today we are starting with a packaging of DNA. Packaging of DNA ये जो टॉपिक है ये नए सिलेबस में पैकेजिंग इन द प्रोकैरियोट ये नया पार्ट आ चुका है. In this video, we will first see the difference between prokaryote and eukaryote, basic difference. So what happened in prokaryote and eukaryote? What is the difference? They do not have organized nucleus, and here they have organized nucleus. What is the meaning of this? When we see the diagram of bacteria, then DNA come in a direct contact with the cytoplasm. It is not covered by any nuclear membrane. But in the eukaryote, when we see the nucleus, it is covered by nuclear membrane as well as it having nucleus and chromatic material is present inside it. This is the difference. What is the difference? Here nuclear membrane, बराबर ध्यान देना, nuclear membrane and nucleus absent होता है, are absent, और इसी के कारण एक ही क्रोमोसोम होता है. हमारे बॉडी में या कोई भी आप मैमेलियन सेल लो या यूकैरियोटिक सेल, वहां पे आप देखोगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. यही वजह है कि यूकैरियोट में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में 46 है, ऐसे नंबर अलग अलग हर ऑर्गेनिज्म के होते हैं. लेकिन यूकैरियोट में क्रोमोसोम नंबर अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम नंबर एक है. द रीजन इज दैट इट डज नॉट हैविंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, एंड हियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट. सो दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. अभी इसके बाद और एक बात ध्यान में रहे, अगर आपने सेल साइज अगर हमने ई कोलाई की ले ली तो वो होती है 2 to 3 माइक्रोमीटर. ध्यान में रहे 2 to 3 माइक्रोमीटर, दैट इज 10 to the power -6 मीटर. एंड दैट व्हेन वी सी द डीएनए साइज, डीएनए लेंथ, यू टेक द डीएनए लेंथ, इट इज 1100 माइक्रोमीटर. आप देख सकते हो सेल है सिर्फ 2 से 3 माइक्रोमीटर एंड डीएनए लेंथ इज अबाउट 1100 माइक्रोमीटर. So how this the length of DNA is 1000 times more than इतना बड़ा DNA इतनों से 2 to 3 माइक्रोमीटर सेल के अंदर कैसे अकोमोडेट होगा, उसी के लिए हमें देखना है डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट. अब ये जो लेंथ है ये निकाली कैसे है? ये निकाली है बेस पेयर पर से. अगर आप ये इकोलाई में डीएनए की बेस पेयर देखोगे, मैं थोड़ी देर में आपको बेस पेयर क्या होता है बताऊंगा. 4 to 6 मिलियन बेस पेयर होते हैं. बेस पेयर होते हैं. इस पर से इसकी साइज निकालिए 1100 माइक्रोमीटर. उसी के अगर आप यूकैरियोट में देखोगे, मैं न्यूक्लियस की साइज लेता हूं, न्यूक्लियस की साइज होती है 10 to the power -6 मीटर. और डीएनए का लेंथ अगर आप लोगे तो डीएनए लेंथ इज अबाउट, देखोगे तो 2.2 मीटर. सोचिए ये ऐसा हुआ कि एक स्टेडियम हमने लिया और उसके बीच में एक बॉल रखा हुआ है, हमें पूरा स्टेडियम बॉल के अंदर डालना है. ऐसी सिचुएशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है. इसे एडजस्ट करवाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पे यूज किए. तो यहाँ पे क्या यूज किया? तो यहाँ पे यूज किया गया है, वी कॉल्ड इट एज अ NAP.
व्हाट इज एनएपी, वी लेटर ऑन डिस्कस दैट टॉपिक। तो आपको डिफरेंस मेन समझ में आ गया होगा कि ये बहुत बड़ा है 1100 माइक्रोमीटर, इसे मुझे 2 to 3 माइक्रोमीटर में डालना है तो पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, और यहाँ पे 2.2 मीटर है उसे 10⁻⁻⁶ मीटर में डालना है तो पैकेजिंग कैसा होना चाहिए। देयरफॉर वी फर्स्ट डिस्क्राइब द डीएनए पैकेजिंग इन द प्रोकैरियोट, लेटर ऑन वी डिस्कस द पैकेजिंग इन द यूकैरियोट। ओके, नाउ वी सी व्हाट इज द बेस पेयर। व्हाट इज बेस पेयर वो पहले हम देखेंगे। ये क्लियर हुआ सभी को, समझ में आ रहा है? अब देखिए बेस पेयर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमें ये टॉपिक शुरू करने से पहले बेसिक कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बेस पेयर वैसे तो आपको डीएनए, मैंने डीएनए टॉपिक लिया है, उसमें आपको या आगे चल के आप देखेंगे कि बेस पेयर क्या होता है, लेकिन शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। हमारे बॉडी के अंदर डीएनए होता है इस तरह से, दिस इज अ डीएनए, एंड इफ आई एम अनवाइंड इट, अगर हमने इसको अनवाइंड किया तो ये आपको एक लैडर के जैसे दिखाई देता है। लैडर, इट विल लुक लाइक अ लैडर, and if I am taking this much part, I am taking this part, and here there are the ladder, we call as a rungs in the ladder, we call it as a rungs in the ladder। इसी को डीएनए 2 स्ट्रैंड से बना होता है, ये एक स्टैंड है, ये एक स्टैंड है, और बीच में आपको रंग्स दिखाई दे रहे हैं। इसी स्ट्रक्चर को ये जो सिंगल स्ट्रैंड है ये कैसे दिखाई देगा, ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ध्यान देना। शुगर फॉस्फेट ये बैकबोन बनाते रहते हैं इस तरह से, ये हुआ ये वाला स्ट्रैंड, और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो भी उसी तरह का होना चाहिए। सिर्फ ये जो प्राइमर होते हैं, मैं वो आपको डीएनए स्ट्रक्चर समझाते समय बताऊंगा। 5' to 5' to 3' एंड 3' to 5' क्या होता है, अभी वो नहीं लेना है हमें पहले तो ये देखना है व्हाट इज बेस पेयर, और बेस पेयर क्या होता है, इसके लिए ये अभी मैं पहले बेसिक पार्ट लेने वाला हूं। शुगर के साथ प्यूराइन और पैरिमिडीन बेसिस होते हैं, पिरिमिडीन। एडेनाइन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ा होता है, और ग्वानाइन के साथ हमेशा साइटोसिन। आप ध्यान भी रख सकते हो इसे, कैसे ध्यान देना बराबर, एट छत्तीसगढ़ ऐसे ध्यान में रखिए आप, माने एट ये ए के साथ टी या टी के साथ ए आना चाहिए, और जी के साथ सी या सी के साथ जी आना चाहिए। दिस आर द नाइट्रोजन बेसिस, और इसी के वजह से इतना टॉपिक को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो कितने न्यूक्लियोटाइड हुए, 2 न्यूक्लियोटाइड एट अ टाइम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 स्टैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और ये जो बेस होता है यहां से यहां तक के, इसी का नाम होता है बेस पेयर। दिस इज कॉल्ड एज अ बेस पेयर। तो ऐसे बेस पेयर बैक्टीरिया में 1100 माइक्रोमीटर है, सॉरी लेंथ उसकी 1100 माइक्रोमीटर है। बेस पेयर बैक्टीरिया के अंदर 4.6 मिलियन है। वही अगर हमने हमारा सेल देखा मैमेलियन सेल, तो आप देखोगे कि ऐसे बेस पेयर उसमें 3 बिलियन है, और इस वजह से उसकी साइज 2.2 मीटर देखी गई है। सो यू गेट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ बेस पेयर, आपको समझ में आ गया व्हाट इज बेस पेयर। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बेस पेयर। अभी चलते हैं हम बेस पेयर के बाद एक्चुअल प्रोसेस डीएनए पैकेजिंग इन द प्रोकैरियोट्स। अभी हम शुरुआत करेंगे डीएनए पैकेजिंग। सबसे पहले डीएनए, मैंने पहले ही कहा डीएनए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है, इस वजह से डीएनए यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसे न्यूक्लियोइड इस नाम से हम डीएनए में, डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, it is given by nucleoid. What is nucleoid? Nucleoid, it is a small. Nucleoid, it is small. Then we see it is circular, folded,
रिमेंबर वी डिस्क्राइब इट शॉर्टली, स्मॉल सर्कुलर फोल्डेड। इतना ही नहीं, अगर आप लोग देखोगे तो ये रिंग ऑफ डीएनए है, रिंग ऑफ डीएनए। रिमेंबर दिस इज कॉल्ड न्यूक्लॉइड। अभी हमने देखा ये न्यूक्लॉइड जो डीएनए है, एक क्रोमोसोम ले सकते हैं हम, उसका साइज नियर अबाउट हमने देखा था 1100 माइक्रोमीटर, वो 2 माइक्रोमीटर में नहीं रह सकता, इसीलिए वो सर्कुलर फॉर्म में है। ध्यान देना, दिस इज द सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए। इसकी साइज होती है नियर अबाउट 350 माइक्रोमीटर। ये डबल स्टैंडर्ड है, अगर मुझे निकालना रहा तो ऐसे भी निकाल सकता हूं मैं। एज अ इजी आपको समझना चाहिए, इसीलिए मैंने वैसे निकाला नहीं है। यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस ऑल्सो। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मुझे ये टॉपिक नहीं लेना है। सो दिस इज अ सर्कुलर, दिस इज 350 माइक्रोमीटर। इसे पैक करवाने के लिए, इसे फोल्ड करवाने के लिए NP माने न्यूक्लॉइड एडेड प्रोटीन, ऐसे आप कह सकते हो। ऐसा एक टॉपिक है जो इस डीएनए को प्रेशराइज करवाने वाला है, फोल्ड करवाने के लिए। इसी का नाम आप ले सकते हो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। इसी को आप न्यूक्लियोटाइड एसोसिएटेड प्रोटीन भी कहो, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कह सकते, आरएनए कनेक्टर कह सकते। आपके नए कोर्स में आरएनए कनेक्टर दिया हुआ है। ये क्या होता है एनएपी, वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक, बट आफ्टर दिस टॉपिक, दैट इज डीएनए पैकेजिंग बताने के बाद मैं एनएपी पे टॉपिक लेने वाला हूँ इसी वीडियो में, तब आप देखेंगे व्हाट इज एनएपी। लेकिन अभी ये एनएपी इसे प्रेशराइज करवाता है, इसे अटैच होके प्रेशराइज करवाता है। उसके वजह से क्या होगा, ऑल द एनएपीज कम एट द सेंटर and they form the such a type of loops we call fold, we call domain, we call loop। ऐसे लूप बनाता है ये, आप देख सकते हो। ऐसे लूप बनाने के बाद यहाँ पे ब्रिज बनाता है, जिसकी वजह से अटैच होता है, इसे ब्रिजिंग कहते हैं। क्या हो गया, इसकी वजह से डीएनए कॉम्पैक्ट हो गया। साइज क्या हो गई, अभी कॉम्पैक्ट होने के बाद इसकी साइज होती है 30 माइक्रोमीटर, छोटी हो गई 30 माइक्रोमीटर। उसके बाद ये और कॉम्पैक्ट होता है, इट गेट कॉम्पैक्ट अगेन। हाउ इट गेट कॉम्पैक्ट, अगेन वी ड्रॉ द NPS, अगेन वी ड्रॉ द NAP, and this NAP we will see the DNA get highly coiled and supercoiled. We call coiled and supercoiled. This is called coiled and supercoiled. आप देख सकते हो ये कॉइल्ड भी हो रहा, सुपर कॉइल्ड हो रहा है। इसके लिए एंजाइम बहुत जरूरी है कॉइलिंग के लिए, और उस एंजाइम का अगर आप नाम देखोगे तो आपके बुक्स में टोपो आइसोमरस करके दिया हुआ है। अभी जो इसकी साइज आप लोग देखोगे तो वो होती है 2 माइक्रोमीटर। एंड पहले हमने देखा कि डीएनए की जो साइज है वो नियर अबाउट सेल की जो साइज है वो 2 माइक्रोमीटर है। अभी उसके अंदर ये रह सकता, एंड नाउ इट कैन एंटर और इट कैन स्टे इनसाइड द बैक्टीरियल सेल बिकॉज इट इज ऑफ 2 माइक्रोमीटर। So such a type of packaging is seen in the prokaryotes. What happened? Carefully you see the what is nucleide, small circular folded ring of DNA जो 1100 माइक्रोमीटर का था, राउंड होने के कारण 350 माइक्रोमीटर हुआ। Then it reduce in the size again by developing the loop or we called as a domain। ये मैंने यहाँ पे आपके सामने 6-7 निकाले हैं, 6-7 नहीं होती, ये 40 to 50 डोमेन्स रह सकते हैं। इतनी फोल्ड आपको दिखाई देंगी। अगर ये बाहर निकल गया बैक्टीरिया के तो बहुत बड़ा हो सकता है ये 30 माइक्रोमीटर, क्योंकि बैक्टीरिया सिर्फ 2 माइक्रोमीटर का है। इस वजह से यहाँ पे ये फोल्डिंग करवाने के लिए आरएनए कनेक्टर NAP असिस्ट करवाता है। मैं NAP, व्हाट इज NAP, वी विल डिस्कस इट। आफ्टर दैट इट अगेन गेट कंडेंस सुपर कॉइल्ड बाय द एंजाइम। वी टेक द 2 टाइप ऑफ एंजाइम, ऑल्सो वी डिस्कस आफ्टर द NAP।
और ये फोल्ड होने के बाद 2 माइक्रोमीटर होने के बाद ये यहाँ रह सकता है। इस तरह से आपके बुक्स में आरएनए कनेक्टर दिया हुआ है असिस्टेंस में, एज वेल एज यू आर they give the one of the structure that is called as a HU. They give the HU structure. What is HU? H means histone like protein and U means it is found in the E. coli 93, therefore U93 नाम की स्ट्रेन थी, इसलिए इसका नाम HU रखा हुआ है। तो आपके बुक में RNA कनेक्टर असिस्ट एंड दिस फोल्ड इज डन बाय HU, लेकिन HU नहीं होता। 12 टाइप के NAPs देखे गए हैं, उसमें से 4 टाइप इंपॉर्टेंट है और उसमें से एक आपके सामने रखा है, लेकिन मैं आपको 4 टाइप और डिस्क्राइब करवाने वाला हूं। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग करने के लिए 2 एंजाइम का यूज होता है, टोपो आइसोमरस फर्स्ट एंड टोपो आइसोमरस सेकंड। इस टोपो आइसोमरस को आपके बुक में गायरस एंजाइम दिया हुआ है, गायरस। मैं आपको 2 टाइप पढ़ाने वाला हूं, टोपो आइसोमरस फर्स्ट, टोपो आइसोमरस सेकंड विथ स्ट्रक्चर। सो ये पैकेजिंग आपके ध्यान में आ गई कि ये पहले डीएनए सर्कुलर था, बाद में फोल्डेड एंड लूप, इसे डोमेन कहते हैं। 40 to 50 डोमेन हो सकते हैं। बाद में उसका कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग होने के बाद डायरेक्टली वी गेट द स्ट्रक्चर एंड दैट enter inside the bacteria. So this is the packaging in the prokaryote. Now we describe what is NAP and what is topoisomerase first and second. For our so NAP in E. coli there are 12 NAPs that found in the E. coli. Out of that, first one is a HU, histone like protein strain U93 of E. coli. इस वजह से हिस्टोन जैसा प्रोटीन है जो E. coli के स्ट्रेन U93 में मिला हुआ है। उसके बाद IHF, इसका नाम है इंटीग्रेटेड, या इंटीग्रेशन भी कह सकते, इंटीग्रेटेड होस्ट फैक्टर। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ फिस। फिस का अगर आप फुल फॉर्म देखते हो तो इट इज अ फैक्टर फॉर इनवर्सिव स्टिमुलेशन, ऐसा कहते हैं। और फिस के बाद एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है HNS, फुल फॉर्म है हीट स्टेबल न्यूक्लॉइड। सो HNS, that is a heat stable nuclide. These are the 4 very important nuclide associated protein. We call it as a nucleoid associated protein. They are useful for coiling and supercoiling of nucleoid inside the prokaryotic cell. Now we will see what is their function. Before that, we see some changes, or we see some topology that get changed. First of all, if this protein is present here, then it will bend the DNA, and therefore this process is called as a bending. Sometime this NAP may be HU, may be IHF, may be FIS, or may be HNS. They join with each other and they straighten the, or stiffing means very rigid. They make the DNA rigid, and this is called as a stiffening. Another term there is, which is called bunching. DNA with the help of NAPs form the bunch like this. 2 or more DNA come together
and they are attached by these NAPs. This is called as a bunching. Finally, after bunching, another term is there, and that is called as a bridging. That two DNA cross with each other and form the bridging, which is very important for forming the loop. Therefore, we will see the function out of these four NAPs which perform this function. Before we starting this topic, we know the name. Now, what is the function of this four substance? HU having the function, that is, it will form bending as well as stiffening. It also help in the bunching. These are the three important functions performed by the HU. Why bending? Because it has the property to bend till 10 to 180 degree. It can bend the DNA. In IHF, it only do the function of bending because it is only the one that can bend more than 160 degree. It can bend more than 160 degree. Fish, it help in the bending as well as bridging. It help in the bending and bridging. And last one is a HNS that help in a bunching. Stiffening and bunching and bridging. So ध्यान में रहे इनके काम. अब ये भी बेंडिंग में होता है, तो ये बेंड कितना करवाता होगा? तो 60 to 70 डिग्री का बेंड ये दे सकता है. Like that, once again we are seeing the function. Bending means it bend the DNA, stiffening means it stretch the DNA, give the support, bunching means it make the bunch of DNA, and bridging means it connect the two DNAs. In HU, it help in three function: bending, stiffening, bunching. Here bending is up to, ये बहुत important आपके नीट के लिए, 10 डिग्री टू 180 डिग्री. IHF अगर आप लोग देखोगे तो बेंडिंग ये 160 के ऊपर करवाता. फीस अगर आप लोग देखोगे तो बेंडिंग एंड ब्रिजिंग का करवाता, लेकिन 60 to 70 डिग्री. एंड HNS का काम है स्टिपिंग एंड वी कॉल्ड एज अ ब्रिजिंग. So these are the importance of the NAP. Due to this nuclide, which is about 350 micrometer, it get bent and folded, it become 30 micrometer. Again, for super coiling and coiling, another enzyme are used, and we take that last part, that is called as a topoisomerase. That enzyme are topoisomerase. ये आपको समझ में आ गया सबको? अभी चलते हैं लास्ट टॉपिक जिसका नाम है टोपोआइसोमरस. इन टोपोआइसोमरस व्हाट हैपन? There are two type of topology, that means the structure, they change the structure. So there are two type of topoisomerase. One is called as a topoisomerase first, and second is called as a topoisomerase second. टोपोआइसोमरस फर्स्ट एंड टोपोआइसोमरस सेकंड. इसी का नाम आप रख सकते हो गायरस, जो आपके बुक्स में अभी नया कोर्स में डाला हुआ है, गायरस. व्हेन वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ टोपोआइसोमरस फर्स्ट, देन आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं. यह है टोपोआइसोमरस का स्ट्रक्चर सेकंड, और यहां पे मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, गायरस बी एंड गायरस ए. ध्यान रखिए बराबर. क्या काम होता है टोपोआइसोमरस फर्स्ट का? इट क्ल्यू माने काटना. इट क्ल्यू वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. एक स्ट्रैंड डीएनए का ये काटने वाले हैं.
Therefore it help in the unwinding, ध्यान में रखें, अनवाइंडिंग करवाता है। सुपर कॉइलिंग के भी दो टाइप है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर हम उसे क्लॉकवाइज कॉइल करवाते तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज करवाते तो उसे कहते हैं निगेटिव। तो ये अनवाइंडिंग करवाता है, माने क्लॉकवाइज होना चाहिए ये। यस, नाउ इट हेल्प इन द अनवाइंडिंग। नाउ व्हाट हैपन इफ दिस इज अ लूप on the nucleoid and this is a DNA. This is a DNA and it formed the loop we called as a coiling and supercoiling. I am taking this DNA as the topoisomerase first. Cleave one of the strand, already I discussed here. Cleaved one of the strand, it does not require energy. It cleave one of the strand. So here they cleave one of the strands, so pressure is created here and this knot is cut out and this 1, 2, 3, 4 loop structure become a 3 loop structure. That means it help in the unwinding by breaking the one single DNA. Also it joined it after forming the 3 loop from 4 loop. So it help in the unwinding. But in gyrus some difference is seen, that if this is a nucleotide and here there is a DNA, suppose this is a DNA, this gyrus attached to it, gyrus B, and fold it, so it will look like this. But when we fold, it will unwind up, so it will get unwind up. So दिस गाय आपको लिंकर नंबर में भी बताने वाला हूं, लेकिन अभी ध्यान देंगे आप लोग, गायरस बी इसको फोल्ड अप करवाता है और गायरस ए इसे बीच में से काट के बाद में ऊपर से डाल के वापस जोड़ देता है। इसके वजह से आप देखते हो सिंगल कोई लूप नहीं था, लेकिन यहाँ पे लूप फॉर्म हो चुका है। इसके लिए दोनों यूजफुल है, गायरस बी एंड गायरस ए। सो ये रिमेंबर रखो कि इट क्लूड वन स्टैंड, तो इट क्लूड बोथ द स्टैंड, दोनों स्टैंड को काटने वाला, इसे भी काटने वाला, इसे भी काटने वाला, ये भी स्टैंड कटेगा और ये भी स्टैंड कटेगा, बाद में जोड़ देंगे वो लूप बनवाने के लिए। इसलिए इट क्लू 2 स्टैंड, 2 स्टैंड ये कट आउट करवाने वाला है ऑफ डीएनए, एंड देयरफॉर इट मेक द सुपर कॉइलिंग एंड इट रिक्वायर एनर्जी, इसे लगता है एनर्जी। और गायरस ए के पास एटीपस होने के कारण वो एटीपी नाम की एनर्जी यहाँ पे यूज करवा सकता है। इस तरह से आपके बुक में टोपोआइसोमरस फर्स्ट और गायरस दिया है, वो टोपोमरस फर्स्ट एंड टोपोमरस सेकंड है। टोपोमरस फर्स्ट ये 1 स्टैंड को क्ल्यू करवाता है, मैंने अभी बताया आपको 5 लूप को, वो 4 लूप्स को 3 बना सकता है, देयरफॉर अनवाइंडिंग के लिए यूज होता है। लेकिन टोपोआइसोमरस सेकंड गायरस, इसमें 2 पार्ट होते हैं, गायरस बी एंड गायरस ए। गायरस बी ये फोल्ड करवाता है, गायरस ए इसे 2 स्टैंड को काटता है, इसलिए हमने लिखा इट क्ल्यू द 2 स्टैंड। तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है ये 2 स्टैंड को, इसलिए यहाँ पे एटीपस है गायरस ए के अंदर, एंड इट यूज इन द सुपर कॉइलिंग। वापस जोड़ने के लिए गायरस बी जोड़ देगा और इस तरह से आपको सिंगल लूप में, यहाँ पे जो लूप नहीं बना था यहाँ पे आपको एक सिंगल लूप दिखाई दे रहा है। ये हमेशा निगेटिव होना चाहिए, ये ध्यान में रहिए, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज फोल्ड होना चाहिए। इसके लिए टोपोआइसोमरस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कहीं भी देखेंगे निगेटिव ही फोल्ड होना चाहिए। कुछ ही अगर ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होता है, ट्रांसलेशन होता है, मैं बताऊंगा आपको, ट्रांसक्रिप्शन अगर होता है तो फिर यहाँ पे राइट हैंड रूल, राइट टर्न ले सकते हो, दैट इज अ पॉजिटिव, हम कह सकते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग होना चाहिए। मैं लिंकर डीएनए में ये सब समझा सकूंगा। तो इस तरह से आज हमारा डीएनए पैकेजिंग एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो।